बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सर जो खतियान होता है वो खतियान क्या होता है और खतियान में कौन सा कलम जो होता है वो कहाँ लिखा होता है। तो आइए बात करते हैं कि जो खतियान होता है, जो कि इससे पहले कहीं कहीं जगह रिविजनल सर्वे स्टार्ट हुआ था और वो ख़त्म भी हो गया है, जो कि फाइनल है। कई जगह पे चकबंदी फाइनल है और चकबंदी का जो खतियान है वो लागू है। कई जगह पे है कि ये चकबंदी फाइनल नहीं है, आरएस सर्वे जो है रिविजनल सर्वे वो फाइनल नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि वो जो सीएस सर्वे हुआ था, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, वो कैडेस्ट्रल सर्वे ही मान्य है। तो जब भी आप खतियान अगर निकालते हैं, चाहे वो सचिव प्रतिलिपि निकालते हैं, तो जो सबसे पहला कॉलम रहता है, जो आपका सबसे पहला कॉलम लिखा रहता है, उसमें देखेंगे कि ऊपर में खाता नंबर लिखा होता है। तो उस कॉलम में जो सबसे फर्स्ट रहता है उसमें आपका खाता नंबर लिखा होता है। खाता नंबर हो सकता है कि आपका अगर 10 प्लॉट है, 10 खेसरा है, तो एक खाता मिला हो या 10 खाता मिला हो। आपका खाता जो होता है, एक खाता के अंदर कई खेसरा आते हैं, तो वो जो सबसे फर्स्ट कॉलम होता है उसमें क्या लिखा होता है, वो खाता नंबर लिखा होता है। उसके बाद होता है कि उसके बाद जो दूसरा होता है तो है कि नेम ऑफ द फर्स्ट ऑनर, मतलब जिनके नाम से जो खतियान बना हुआ था वो उनका नाम हो सकता है कि जो आरएस हो, वो चकबंदी हो, उसमें आपका नाम हो, क्योंकि ये अभी हुआ है। कई जगह जो चकबंदी है वहाँ के रैयत जीवित है, कई जगह का जो आरएस सर्वे हुआ है वो जीवित है। तो जो ऑनर है, जिनके नाम से खतियान होगा, वो उनका नाम लिखा रहता है। उसी प्रकार से आपके वंशज के नाम से अगर होगा, आपके दादा परदादा, उनका नाम भी हो सकता है, जो कि कैडेस्ट्रल सर्वे में हुआ है था। उसके बाद होता है कि प्लॉट नंबर, जो जिसको हम खेसरा होता है कि जो आपका ज़मीन होता है, जो आप नक्शा देखते होंगे तो नक्शा में जो नंबर लिखा होता है उसको हम खेसरा बोलते हैं। तो कभी भी जो आपका नक्शा होता है उस नक्शा में आपका खाता नंबर नहीं लिखा होता है, उसमें आपका खेसरा नंबर लिखा होता है। तो जैसे ही खेसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होता है, उसके बगल में आप देखेंगे कि उसमें चौहद्दीदार का नाम होता है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो चौहद्दीदार है उनका नाम लिखा होता है। उसके बाद का जो कॉलम होता है कि टाइप ऑफ लैंड, लैंड की श्रेणी, आपका वो मकान में जो होता है, मकान में सहन लिखा होता है, कृषि लिखा होता है, भीट लिखा होता है, धनहर लिखा होता है। तो ये आपका तीसरा जो कॉलम होता है वो लिखा होता है। और जो लास्ट में लिखा होता है वो रकबा लिखा होता है। आपका जो ज़मीन है वो क्या है, कितना एकड़ ज़मीन है, कितना डिसमिल है, तो उसमें आपका एकड़ और डिसमिल में जो है आपका रकबा लिखा होता है। और उसके जो लास्ट में होता है वो आपका अभियुक्ति कॉलम होता है। अभियुक्ति कॉलम में होता है कि जिनका बकब्जे है, तो कितना जगह पे जो है कायमी ये लिखा होता है, या तो खाली रहता है, या तो कितना जगह बकब्जे का नाम लिखा होता है।